पर कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपका डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर है और आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, उनके क्या सिलेबस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने आपके स्टार्टिंग के जो 3 पेपर हैं उनका सिलेबस आपको बता दिया था। सबसे पहला बाल विकास, दूसरा शिक्षागम और तीसरा आपका विज्ञान विषय। आज हम जो देखेंगे वो है आपका मैथ सब्जेक्ट और ये जो होगा आपका ये 4th पेपर रहेगा। ठीक है, मैं सीक्वेंस से ही चल रही हूँ। 4th पेपर है आपका ये। इसके मार्क्स अगर हम देखें तो इसका पेपर भी 25 मार्क्स का ही होता है। टाइम की बात करें तो इसमें आपको जो समय मिलता है सॉल्व करने के लिए वो कितना मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है। इसलिए आप लोग जब इस पेपर की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने की भी कोशिश करना कि ताकि वहाँ पर आप 1 घंटे में उन क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी पैटर्न आपका पूरा का पूरा विज्ञान की तरह ही है या फिर बाल विकास की तरह ही है। सबसे पहले आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और फिर आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर इनकी नंबरिंग की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-1 नंबर के आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके 2-2 नंबर के। ये आपका चलता है। टाइम जो है आपका 1 घंटे का और जो टोटल पेपर रहेगा 25 नंबर का। पासिंग मार्क्स आपके रहेंगे इसमें 12 नंबर। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक आपका क्या है इसका, तो सबसे पहला जिसमें आपका टॉपिक है वो है संख्या, संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान व स्थानीय मान। स्थानीय मान इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब मैं आपको पढ़ाऊँ। उसके बाद गुणा भाग की संकल्पना और संक्रियाएं, जिसमें आपको सरलीकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन। इसके बाद आपका टॉपिक है भिन्न, भिन्न की संकल्पना, भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, जिसमें दो भिन्नों को जोड़ना या फिर उन्हें घटाना, साथ साथ गुणा भाग भी, और काफ़ी सारी 3-4 भिन्न भी आपको एक साथ दी जा सकती हैं। एक तरीके से क्वेश्चन आपका जो है सिंप्लीफिकेशन में डाल देंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। जो स्थानीय मान है आपका वो पूछते वो दशमलव संख्याओं का ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये स्थानीय मान, हर बार पूछा जाता है 1 नंबर में आपका, और आता है वो दशमलव संख्याओं का ही, तो 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है। ठीक है, इसके बाद का आपका टॉपिक है अपवर्तक, अपवर्त्य और समापवर्त्य। ये सिर्फ आपका यहाँ से जो है आपका कभी कभार आपसे अपवर्त्य अपवर्तक पूछ लिए जाते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो है आपका वो एलसीएम और एचसीएफ से आता है। हमेशा का फिक्स है क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर का, या तो शॉर्ट में देते हैं या फिर आपका वेरी शॉर्ट में। इसके बाद अगला है परसेंटेज, जिसका अर्थ संकेत क्या है। यहाँ से आपका साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन हो गए और क्या कहते हैं सीपीएसपी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके आ जाते हैं 1 से 2 नंबर के। इसके बाद है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ। पिक्टोग्राफ बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है और हर बार आता है 2 नंबर का, फिक्स है, डेफिनेट है, इतना है डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में। आपको बता दूं सेम वही क्वेश्चन आपका डाल देते हैं, चेंज भी नहीं करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है सजातीय, विजातीय, बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, उनका जोड़ व घटाना, कैसे बीजीय व्यंजकों को हम जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ से आपकी ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी। ज्योमेट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहला आपका रहेगा तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, किरण। ये सब क्या होती है, इनकी परिभाषाएं आपको देखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना, 60 डिग्री का कोण, 90 अंश का और 120 अंश का। डेफिनेट है, हर बार पूछते हैं वो। एक कोण आपको बनाने को आता है 2 नंबर का, तो 4 नंबर का तो मैंने आपको यहाँ से फिक्स बता दिया। 25 में से 4 नंबर तो आपके यहाँ से आने ही आने, अगर आपने ये तैयार कर लिया। एक कोण आपसे हर बार बनवाया जाता है एग्जाम में, वो किसी का भी दे देंगे, चाहे वो आपसे दे दें 60 अंश का या फिर 90 अंश का या 120 का, कोई एक देंगे और आपको बनाना पड़ेगा पटरी और प्रकार की सहायता से। इसके बाद कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर आपका रहेगा त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इनकी परिमिति यानी कि परिमाप आपसे निकलवाते हैं, और क्षेत्रफल। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सिलेबस अपना समझ गए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्या टॉपिक है और कैसे क्वेश्चंस आपके रहे। कि मेरा यही प्रयास था कि आपको मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से, मतलब एक बार आपको पता चल जाए कि क्या टॉपिक हैं, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक बार है ना पढ़ने में अच्छा लगता है थोड़ा। ये आपका इंग्लिश में भी दिया गया है, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
चलिए, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्लासेस आपकी जो रहेंगी वो 25 अक्टूबर के बाद से मैं शुरू कर दूँगी। बाकी का अभी आपके एडमिशन भी चल रहे हैं, इतनी कोई जल्दबाजी है नहीं। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जब मैं आपकी क्लास शुरू करूँगी तो वहाँ से आपको मिलती रहेंगी सारी चीज़ें। नोट्स थोड़े जो पहले नोट्स थे उनको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगी, जो भी नई चीज़ें रहेंगी ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा और चीज़ें बढ़ा देंगे। ठीक है? चलिए, तो इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।